पिछले एक दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे बिहार में इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पे है। बिहार में कांग्रेस तैयारी कर रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को अकेले विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए, लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। खबर यह है कि बिहार में कांग्रेस चाहती है, बिहार में कांग्रेस के जो संगठन के नेता है वे चाहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि एक खबर आई कहां से, अगर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में गठबंधन करती है तो चुनावी समीकरण क्या होगा, उसका बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तेजस्वी यादव की पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा, बीजेपी, जेडीयू और ओवरऑल एनडीए गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और उसी कड़ी में एक नया खबर सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि उनको बिहार में अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। खासकर राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के जो नेता हैं, मैंने आपको बताया भी था कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव लगातार राहुल गांधी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। ये बात तो लगभग अब तय हो चुका है कि अगर कुछ इधर उधर की बात नहीं होती है तो बिहार में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब इस खबर में एक नई बात जुड़ गई है। बिहार में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो लगातार संगठन के लिए काम करते हैं, उन लोगों को लगता है कि बिहार में कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यही समय है जब वो अपने पुराने वोट बैंक को वापस ला सकती है, क्योंकि इस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, बस एक बिहार विधानसभा चुनाव बचा है और अगले साल यानी 2026 की बात करें तो पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ती नहीं है, कोई बहुत बड़ा उनका वहाँ पर रोल है नहीं। असम में कांग्रेस है, तो ऐसा समय है जब कांग्रेस पार्टी अपने संगठन पर, अपने वोट बैंक पर ध्यान दे सकती है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बिहार में एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया है उसके बाद कांग्रेस पार्टी उत्साहित है और चाहती है कि बिहार में एक एक्सपेरिमेंट करें कि अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या होता है। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मुस्लिम उनका पुराना वोट बैंक है, अगर मुस्लिम उनके पास वापस लौट कर आता है तो उनको अच्छा खासा सीट बिहार में मिल सकता है, एक सम्मानजनक सीट मिल सकता है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया जाए। एक बात और है कि कांग्रेस में जो शीर्ष के नेता हैं वहाँ पर चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी का एक पुराना इतिहास है, आज़ादी के समय से अभी तक सैकड़ों साल का कांग्रेस का इतिहास है, तो कांग्रेस का भी एक इज्जत है। कांग्रेस कब तक दूसरे पार्टी के पीछे पीछे चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस लगभग 100 लोकसभा सीट जीत कर आई है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी का भी एक इज्जत है, राहुल गांधी का भी एक नाम है। तो राहुल गांधी भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के नीचे रखकर चुनाव लड़ने में कोई खास फायदा है नहीं। यही मौका है जब कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर सकती है, कांग्रेस पार्टी फिर से वापसी कर सकती है। लोगों को भी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो उनके जो पुराने नेता थे, पुराने जो कार्यकर्ता थे, उनमें भी एक उत्साह होगा, वे लोग भी समय देंगे और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी भी चाहते हैं कि इस बार बिहार में एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कि अकेले चुनाव लड़ते हैं और कुछ सीटों पर लेफ्ट पार्टियां और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो क्या होता है। आपको ध्यान होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के सीमांचल इलाके में, जो इलाका पश्चिम बंगाल से लगता है, वहां पर 5 विधानसभा सीटें जीती थी और सबको चौंका दिया था। सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 5 सीटें कैसे जीत गए। और वहां पर जब तेजस्वी यादव की पार्टी RJD चुनाव लड़ी थी, लगभग 18 सीटों पर चुनाव लड़ी थी सीमांचल के इलाके में, तो वहां पर मात्र 1 सीट मिला था तेजस्वी यादव को। वहीं कांग्रेस को लगभग 4 सीट मिला था, 8-9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। तो ऐसे में उस इलाके में कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी वोट करते हैं और RJD को उस इलाके में जो वोट मिलता है वो भी कांग्रेस के नाम पर वोट मिलता है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि उस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को काफ़ी फायदा हो सकता है और उससे क्या होगा कि पूरे बिहार में जो 16 से 18% के आसपास मुस्लिम वोट है वो वोट भी कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन बात है कि अगर ऐसा होता है, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, तो फिर तेजस्वी यादव को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि आपको यह भी ध्यान रहे कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी RJD का जो मेन वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट मिलता है उनको, वो MY समीकरण के तहत मिलता है, मुस्लिम और यादव समीकरण के तहत। ठीक है, यादव समीकरण तो बना रहेगा, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM साथ में आती है तो MY समीकरण में से जो मुस्लिम समीकरण है वो तो बहुत बुरी तरह से हिल जाएगा और इसका सीधा सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। अगर आप लोग बिहार विधानसभा चुनाव को फॉलो कर रहे हैं
तो आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, लगभग सभी पार्टियां खासकर मुस्लिम वोट पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरजेडी का तो मेन वोट बैंक ही एमओई समीकरण के तहत आता है। ऐसा नहीं है कि उनको मुस्लिम और यादव के अलावा बाकी लोग वोट नहीं करते हैं, बाकी लोग भी वोट करते हैं, तभी उनको उतना सीट मिलता है। लेकिन उनको जो एकमुश्त वोट मिलता है वो मुस्लिम और यादव वोट करते हैं। तो तेजस्वी यादव का तो मेन वोट बैंक ही एमओई समीकरण के तहत आता है। लेकिन इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, जो बिहार में पहली बार चुनाव लड़ेगी, वो भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम वोट लिया जाए। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं कि इस बार कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। तो सोचिए कि अगर प्रशांत किशोर 40 मुस्लिम उम्मीदवार को बिहार के चुनाव में उतार देते हैं तो सोचिए कि बिहार के चुनाव में माहौल क्या होगा। बिहार में जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर मैसेज क्या जाएगा। ऐसा पहले कहीं नहीं हुआ, बिहार तो छोड़िए किसी भी राज्य में नहीं हुआ कि एक साथ इतने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे दिया जाए। तो प्रशांत किशोर चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में एक मैसेज दिया जाए कि जो तेजस्वी यादव है, आरजेडी है, चाहे फिर जेडीयू को जो वोट मिलता है, ज़्यादा वोट तो नहीं मिलता है लेकिन जो भी वोट मिलता है, जेडीयू आरजेडी जो भी लोग हैं सिर्फ बात करते हैं, मुस्लिम समाज के लिए करते कुछ नहीं है। तो प्रशांत किशोर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपको प्रतिनिधित्व भी देंगे, आपको लोगों को टिकट भी देंगे, आपके लोगों के लिए काम भी करेंगे, आपके समाज के लिए बात भी करेंगे। तो प्रशांत किशोर एक अलग लेवल पर जाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि जो तेजस्वी यादव का एमओई समीकरण है उसमें से मुस्लिम समीकरण को इस बार तोड़ दिया जाए। वहीं जेडीयू के नेता भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके मुस्लिम समाज का उनको वोट मिले। लेकिन बात है कि जेडीयू बीजेपी के साथ में है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी के साथ में होने के कारण जेडीयू को उतना मुस्लिम वोट नहीं मिल पाता है। मिलता है, जो भी मिलता है नीतीश कुमार के नाम पर मिलता है। 20%, 25%, 30% जो पूरा मुस्लिम समुदाय का वोट है उसमें से 25-30% वोट मिलता है जेडीयू को, लेकिन नीतीश कुमार के कारण मिलता है। लेकिन बीजेपी के होने के कारण जितना वोट तेजस्वी यादव की पार्टी को मिलता है उतना वोट जेडीयू को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप लोग देख रहे हो कि लगातार सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि मुस्लिम समाज का वोट एक साथ मिल जाए। इसका भी एक कारण है। कारण यह है कि बाकी समुदाय का वोट थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का वोट अगर आपको मिलता है तो मुस्लिम समाज एक मुश्त वोट देता है, एक साथ वोट देता है। पिछले दिनों मैंने जो बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो उस वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। और उसके बाद जब चर्चा शुरू हुई कि कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सकती है, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि बिहार के लोग इतना आगे का सोचते हैं। उनको पहले से अंदाजा था कि कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गठबंधन कर सकती है। तो बिहार के लोग राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, उनको राजनीति की काफ़ी समझ होती है, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा। अगर कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो बिहार में क्या माहौल बनेगा, बिहार में राजनीतिक समीकरण क्या हो जाएगा। और आप लोग प्रशांत किशोर के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप लोग ये भी कमेंट करके सलाह दे सकते हैं कि आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, बिहार के ऊपर या फिर किसी भी मुद्दे के ऊपर। अगर आप लोग को सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जरूर बना दूं। तो आप लोग कमेंट करके जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी मन की बात या फिर इस वीडियो के ऊपर, तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।